हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ऑप्टिक्स। तो सर जी, ये ऑप्टिक्स क्या होता है? तो पहली बात, इजी लैंग्वेज में अगर समझना होगा तो एक ऐसा याद रख सकते हैं अपन। फिजिक्स की ऐसी एक ब्रांच है जिसमें अपन लाइट के बारे में पढ़ते हैं। यानी लाइट कैसे ट्रैवल करता है, लाइट अगर पानी में जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, अगर वो एयर में से खुली हवा में से जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका स्पीड। तो अलग अलग लाइट के बारे में जो भी चीजें अपन पढ़ते हैं उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में या फिजिक्स में उसकी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो भाई ऑप्टिक्स में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो डेली लाइफ में अपन क्या क्या देखते हैं, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? ओहो। तो क्या ये दो वर्ड सुने कभी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? सर ये तो सेम ही लग रहा है। अरे नहीं, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टडी दिस, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन जैसे ही मैं सुनता हूँ, क्या मुझे ये वाली चीज याद आती है क्या? अरे हाँ, वेन एवर वी लुक इन टू द मिरर, तो अपने को खुद की इमेज जैसे अपन है वैसे उस मिरर में दिखते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है भाई अपना रिफ्लेक्शन। तो इसमें होता क्या है? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली देखने जाऊं कि इसमें होता क्या है, तो ये फिगर में से समझ सकते हैं क्या हो रहा है। कि जब भी अपन कुछ चीज को देख पाते हैं ना, तो उस पे ऊपर अगर कोई लाइट गिर रही होगी तभी वी कैन सी दैट। आप बोलोगे कैसे? यू टेल मी कि अगर मैं रूम में बैठा हूँ एंड मैंने लाइट लगा के रखी है तभी मैं सभी चीजें रूम की देख पाता हूँ। क्यों देख पाता हूँ? क्योंकि उस चीजों पे लाइट से जो लाइट निकल रही है, अपने बल्ब में से जो लाइट निकल रही है वो उस चीजों चीजों पे गिर रही है और उस पे से रिफ्लेक्ट होकर उसको लग के मेरे आंखों में जा रही है, इसलिए मैं वो चीजों को देख पाता हूँ। तो रिफ्लेक्शन वही थी चीज है जो अपन ने, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, वही रिफ्लेक्शन है। क्या होता है उसमें? ये सोर्स है, दिख रहा है, ये लेजर लाइट इमिट करता है, तो इसमें से लाइट निकला और यहाँ पे है मिरर। ठीक है, और ये मिरर में से ये लाइट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसको टकरा के यहाँ पे टकरा के चला गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे कि सर हम पेपर में ऐसे लिखेंगे तो कैसे मार्क मिलेंगे? अरे तो पेपर में क्या लिखेंगे, इजी लैंग्वेज में इसको लिख लेते हैं अपन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हीटिंग एनी सरफेस कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ओके, आप बोलोगे कि सर हमने तो पहले वाली भी इसमें देखा कि वहां पे मिरर था और इस वाले भी इसमें दिख रहे हैं और मिरर है, और आप बोल रहे हो कि आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। अरे भाई, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मिरर को लगने से ही, मिरर के ऊपर कोलाइड होने से ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है, किसी भी चीज को लग के लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल, मैं चीजें देख पा रहा हूँ, क्यों देख पा रहा हूँ? लाइट उस पे गिर के वहां से वहां उस सरफेस को हिट करके रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अपन ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखना कि सिर्फ मिरर की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। नो नो, कोई भी सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। ज्यादा ये ऐसा कंफ्यूज होकर याद नहीं रखना है भाई, सीधी बात है। जैसे बॉल किसी सरफेस को कोलाइड होकर वापस निकलता है, वैसे ही अगर लाइट के बारे में ऐसा हो रहा है, इस सरफेस को लग के लाइट वापस आ रही है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो क्या ये भी रिफ्लेक्शन है? नहीं सर, आपने तो बताया था कि लाइट सरफेस पे जाती है और वापस आती है। यहाँ पे तो ये अंदर जा रही है सरफेस के, यहाँ पे भी लाइट आती है और वापस तो नहीं गई, ये तो अंदर गई सरफेस के। तो फिर, अरे हाँ, तो ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि भाई रिफ्रैक्शन में लाइट आती है, कहाँ से आती है? सोर्स में से। ये दिख रहा है लेजर लाइट, यहाँ से लाइट आई और ये बॉटल में से रिफ्लेक्ट हुई क्या? इधर नहीं, ये बॉटल के अंदर गई, पानी के अंदर, और फिर यहाँ से अंदर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो ये वाला जो किस्सा किया ये लाइट ने, ये सरफेस के अंदर चली गई, वहां से रिफ्लेक्ट नहीं, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं क्या होता है।
रिफ्रैक्शन यानी जब सोर्स में से लाइट आती है और वो दूसरे मीडियम, अब मीडियम यानी क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये लाइट जो ट्रैवल कर रही थी ना, ये कर रही थी एयर में ट्रैवल, राइट। फिर ये क्या है, ये ग्लास लैब, अपन ने कभी अपने साइंस के लैब में देखा होगा। तो अब ये ग्लास स्लैब में से क्या हो गया, इधर वापस नहीं आई, ये उसके अंदर घुस गई और फिर उससे बाहर निकल गई। तो ये जो फेनोमेना होता है लाइट का, ये जो प्रॉपर्टी या फिर ये जो चीज लाइट परफॉर्म करती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो कैसे बोलेंगे इसको थोड़ा डेफिनेशन की फॉर्म में, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, राइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? चेंज in the direction of light while passing from one medium to another medium, called as refraction. अब क्या करना है, ये जो चीजें ना डेफिनेशन कभी भी रट्टा मार के नहीं याद रखना, डेफिनेशन कभी भी समझ के याद रखो। अपन ने अभी ये वाला जो डेफिनेशन लिखा, जो मैंने हिंदी में समझा तो भाई उसको मैंने इंग्लिश में लिखा। सो कभी भी डेफिनेशन रट्टा नहीं माननी, उसको समझने का हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, अच्छा खासा डेफिनेशन बन जाता है। कोई जरूरत नहीं जैसे बुक में लिखा है वैसे लिखनी। आप जिनको पेपर देने वाले उनको भी ये डेफिनेशन अच्छे से समझती है, उसका टेंशन नहीं। तो अपन ने बेसिक सीख लिया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या होता है कि ये जो मैंने पहले ही बताया कि जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ने वाले उसमें लॉज पढ़ने वाले लाइट के बारे में, तो वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होते हैं, तो उसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। उसके लिए कुछ एक बेसिक डायग्राम है वो अपने को पढ़ना पड़ता है, तो वो डायग्राम है ये वाला। तो क्या है कि ये है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये है ग्लास स्लैब। ये जो है ना, ये ग्लास स्लैब है। ये बोलोगे सर कहाँ से लाया, तो ये ऐसा रहता है ग्लास, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन्होंने, जब अपन लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ती है, और दैट मेक्स आवर लर्निंग सिंपल। अगर मैंने ऐसे डायरेक्टली इमेजेस लेके पढ़ा तो मुझे नहीं समझेगा, जब मैं डायग्रामेटिकली कोई चीज देखता हूँ तो मुझे वो जल्दी समझ जाती है। दैट्स व्हाई रे डायग्राम्स करके होती है फिजिक्स में, तो वो उसका ये एक एग्जाम्पल। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बोला इसके पहले वाले स्लाइड में बताया, वो पढ़ने के लिए मुझे इस टाइप के डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, और वो डायग्राम के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो क्या है, ये है मेरा ग्लास स्लैब। तो यहाँ पे अपने को याद रखना है कि ये एक मीडियम है, कुछ एयर फॉर एग्जांपल, और ये है मीडियम ग्लास। इसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आ रही है, दिख रहा है, यहाँ पे कोई लेजर या फिर कोई लाइट का एक सोर्स होगा, वहां से लाइट आ रही है, और ये देखो ये सरफेस है ग्लास का, तो ये सरफेस पे से लाइट टकरा के वापस चली गई, तो कौन सा वो क्या हो जाएगा, ये अरे ये तो सर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो लाइट आई उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो गई सरफेस को रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, और जो लाइट सरफेस दूसरे वाले सरफेस के अंदर चलेगी उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। तो ये तीन चीजें समझ गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड। यही समझना है, ज्यादा ये डायग्राम को देख के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना, बस इतना याद रखना। तो मुझे 3 रेस तो समझ को देख के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना, बस इतना याद रखना। तो मुझे 3 रेस तो समझ गई। तो ये वाले फिगर में एक चीज अपन ने ये तो पढ़ लिया तीनों, ये एक होता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यानी क्या होता है कि मैंने जो सरफेस है उसके ऊपर निकाला हुआ परपेंडिकुलर यानी होता है नॉर्मल, सरफेस के ऊपर निकाला हुआ परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। तो कभी भी अपन क्या होते हैं करते हैं कि जब भी आप ये स्टडी करते हैं उस टाइम पे अपने को ये एंगल्स मेजर करने पड़ते। तो वो एंगल्स मेजर कैसे करेंगे, तो एंगल्स मेजर करने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना। तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है ये नॉर्मल, यानी अगर मुझे ये इंसिडेंट रे का एंगल मेजर करना होगा तो मैं ये नॉर्मल से मेजर करूंगा, ऐसे सपोज ये 30 डिग्री होगा, तो फिर अगर मैं ये रिफ्लेक्टेड रे है तो मैं यहाँ से ये ऐसे मेजर करूंगा तो ये भी 30 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मेजर करना होगा तो मैं यही नॉर्मल को यूज करके मेजर करूंगा, ये वाला एंगल मेजर करना होगा तो मैं ये वाला नॉर्मल यूज करके मेजर करूंगा। तो ज्यादा आज के दिन कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि अपन ने इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है,
रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। अब जो आगे वाला टॉपिक है वो अपन वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर। So I hope you at least understood the concept of reflection and refraction. Just keep ये छोटा छोटा कंसेप्ट अपने मन में रख दो और we will move further in our next lecture. So thank you. Bye bye. Enjoy the study.